तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है संधि विच्छेद। क्या टॉपिक है? संधि विच्छेद। जी हाँ, संधि विच्छेद क्यों, संधि क्यों नहीं, ध्यान दीजिए। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि शॉर्टकट में हमारा काम भी चल जाए और हम बुक पढ़ें तो वो हमें समझ में भी आए। तो जो संधि है वो संधि कराएंगे तो फिर ज़्यादा समय लगेगा और वो हमारे हिसाब से अभी फ़िलहाल जब हम बुक पढ़ने के लिए व्याकरण पढ़ रहे हैं तो संधि विच्छेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, संधि थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए भी हम जब डिटेल व्याकरण को पढ़ेंगे, संस्कृत ग्रामर को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर संधि को भी पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी फ़िलहाल हम क्या पढ़ेंगे? संधि विच्छेद। जी हाँ, बिना संधि पढ़े हुए भी संधि विच्छेद हम पढ़ सकते हैं हमारे हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं संधि विच्छेद को। सबसे पहले संधि विच्छेद समझिए कैसे करेंगे संधि विच्छेद। देखिए, संधि विच्छेद, संधि मतलब होता है संधि मतलब कोई चीज़ जोड़ना, विच्छेद मतलब तोड़ना, यानी जो जुड़ा हुआ है उसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए अभी दो टुकड़े हमारे पास, इसके और इसके, इसको हम संधि कर दिए, जोड़ दिए इस तरह ऐसे। चलिए ये संधि हो गया, पूरा संधि हो गया। अब इसको हम करना है विच्छेद, कर दिए विच्छेद। जहाँ से ये संधि हुआ है वहीं से ये क्या होगा? टूटेगा भी। ये नहीं कि अब संधि किया यहाँ से तोड़ने की कोशिश करें यहाँ से, तो ऐसे नहीं टूटेगा। तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, टूटेगा तो फिर ये हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। तो संधि विच्छेद वहाँ से करना है जहाँ से कि हमारे ये काम क्या हो जाए। ऐसे थोड़ी, जैसे मान लीजिए ये संधि विच्छेद होने वाला है यहाँ से, अब इसको तोड़ने की कोशिश करें यहाँ से, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। इसे काट के विच्छेद कर दिए तो फिर क्या ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों हिस्सा कोई हमारे काम के रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना। तो इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे ताकि ये ढक्कन भी काम किया आ जाए और ये मार्कर भी काम किया जाए, हम लिख सके इससे। तो उसे वही है संधि विच्छेद में, वही होता है कि संधि विच्छेद में वहाँ से तोड़ेंगे जहाँ से कि जब तोड़ेंगे तो हमें कितने शब्द मिलेंगे? दो शब्द। जैसे अभी हम बात करते हैं, एक है क्या है, एक जैसे मान लीजिए है देवालय। क्या है? देवालय। इसको जब संधि विच्छेद करोगे तो निकलेगा देव धन आलय। कैसे हुआ अभी बताएंगे। देव धन आलय। तो देख रहे हैं यहाँ पर देव भी एक शब्द है और आलय भी शब्द है, सार्थक शब्द है ना। इसका अर्थ होता है देव का मतलब देवता, आलय का मतलब घर, यानी देवता का घर। तो क्या हो जाएगा? देवालय। तो भैया संधि विच्छेद परिणाम हम करते क्यों, क्या जरूरी पड़ जाती है संधि विच्छेद करने की? देखिए अभी मान लीजिए यहाँ पर था देवालय, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या अर्थ होता है देवालय का, यार क्या देवालय। लेकिन जब हम इसे संधि किए, संधि विच्छेद किए तो हमें एक शब्द मिला देव और क्या मिला? आलय। तो देव मतलब होता है देवता, आलय मतलब होता है घर। तो देवालय क्या हो जाएगा? देवता का घर। कोई भी बता सकता है। तो वही बात है, तो संधि विच्छेद हम इसीलिए करते हैं ताकि उस शब्द के बारे में, वो जो शब्द है विशेष शब्द, उसका अर्थ हमें साफ साफ मालूम पड़े। समझ गए? बिल्कुल सही। तो इसीलिए संधि करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। अब देखिए संधि विच्छेद करे किए कहाँ से? तो यहाँ से किए संधि विच्छेद। क्यों? कहा कि हमें इतना मालूम था कि यहाँ से करेंगे तो हमें दो सार्थक यानी अर्थ वाले शब्द मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे बोलेगा संधि विच्छेद कर दो तो यहाँ मान लीजिए देवाल धन इस तरह से कुछ निकल गया, तो ये कोई शब्द नहीं हुआ, ये कोई शब्द सार्थक शब्द नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो हमें ये मालूम रहना चाहिए कि संधि विच्छेद करेंगे तो करेंगे कहाँ से। जिस तरह से हमें ये मालूम रहना चाहिए इसको तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कहाँ से, ताकि हमारे दोनों भाग जो कि विच्छेद करेंगे तो दो भाग मिलेंगे। यहाँ पर भी देख रहे हैं दो भाग मिले। विच्छेद करेंगे तो याद रखिए कि दो भाग मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी दो शब्द मिलेंगे ही मिलेंगे। एक शब्द यहाँ पे, एक शब्द यहाँ पे, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। समझ आ रहा है? बिल्कुल हाँ। तो अब देखिए हम बात करेंगे कि क्या क्या रूल है संधि विच्छेद के। तो पहला रूल हम देखते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं फिलहाल। तो देखो पहला रोल देखते हैं किस, देखो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है कि पहले से उसमें संधि हो चुका होगा। संधि हो चुका होगा तो कुछ ना कुछ संधि में बना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि अब हम ये मतलब ये उसमें पहचानेंगे कि ये बना था तो ये टूटेगा। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए कि कोई शब्द है उसमें आ बना है। क्या बना है? आ। तो हमें क्या करना है? इस आ को ढूंढ के निकालना है उसमें से। बताओ ये आ कहाँ पे है। ऐसा नहीं कि कहीं पे छुपा होगा, आराम से पता चल जाएगा कि हाँ हम भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ से आराम से मालूम कर सकते हैं। अगर आ बना हुआ है तो हम उसे तोड़ेंगे। आ को पहले बाहर निकालेंगे तो हमें दो हिस्सा प्राप्त होगा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, और बीच में प्लस का चिन्ह होगा।
तो देखो हम पहला वाला हिस्सा में क्या क्या दे सकेंगे, तो पहला अगर आ को निकाल लेंगे बाहर, आ को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो पहला वाले हिस्सा को हम अ या आ दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं हम, या तो पहले वाले हिस्सा को अ दे देंगे, या ये या चिन्ह है, या आ दे देंगे। पहले वाले हिस्सा की बात करें, दूसरे वाले हिस्सा क्या दे देंगे, दूसरे वाले हिस्सा को भी पहले अ दे देंगे या आ दे देंगे। समझ आ रहा है ना। तो पहले वाले हिस्सा को या तो अ दे देंगे या आ देंगे। मतलब ये कैसे समझ में आएगा, अ देंगे आ देंगे, तो वहाँ पे देखेंगे, पहले अ देकर देखेंगे, यदि सार्थक शब्द मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आ देकर देखेंगे, सार्थक शब्द मिल जाएगा। ये दोनों में से किसी ना किसी में हमें शब्द मिलेगा जिसका कुछ ना कुछ अर्थ मिलेगा। और दूसरे वाले भाग में भी वही हाल कि पहले में अ देंगे, अगर अ से हमें अर्थ वाले शब्द मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आ देकर देखेंगे। सिंपल है। देखिए जैसे अभी फिलहाल इसको नोट कर लीजिएगा, मतलब अभी तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो क्या है, यदि आ बना होगा वो शब्द में तो क्या करेंगे, तो पहला भाग को अ या आ दे देंगे, अ या आ दोनों में से एक ही देकर देखना ना। पहले अ दे देना, उसके बाद देखना कि अ से बनता है शब्द कि नहीं, फिर आ देना आ से बनता है कि नहीं, दोनों में से कोई ना कोई एक हो ही जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले भाग को भी अ या आ दे देंगे। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अभी तुरंत बात किए थे देवालय, क्या है देवालय। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बना क्या होगा, बिल्कुल आ बना होगा, क्योंकि आ यहाँ पर है, वाह क्या है आ, तो यहाँ पर पक्के से कह सकते हैं कि आ बना था। क्या बना था, आ। तो क्या किस में आ बना होगा, वाह में आ बना होगा। किस में बना होगा, वाह। तो वाह में आ बना था। सबसे पहले आ को क्या करो, बाहर निकालो, आ को क्या करो, बाहर निकालो। तो ध्यान दीजिए, तो दो एकड़ दे हो गया। उसके बाद वाह, देखो वाह है ये, तो वाह को क्या लिख सकते हैं, वाह हलंत, और यहाँ से आ निकल जाएगा बाहर। बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए कि ये का है, तो का को नहीं लिख सकते हैं, क हलंत और आ। क हलंत मतलब आधा, आ मतलब ये संस्कृत में ये करवाए थे बिल्कुल, जब शुरू में संस्कृत हम पढ़ा, मतलब व्याकरण संस्कृत महासंघ नाम का जो क्या है प्ले लिस्ट है, उसमें देखिएगा कि पहले वीडियो में या दूसरे भी पहले वीडियो में ये सब बातें ध्यान दी गई हैं। तो ध्यान दे वाह, तो वाह को क्या लिख सकते हैं, वाह हलंत, और आ लिख सकते हैं इसे ना। अब बीच में प्लस का चिन्ह दे देगा कि वाह हलंत से आ को बाहर निकाल लिए, और फिर ये जो बचेगा उसको भी क्या करेंगे, बाहर निकाल कर ले। देखिए हमें दो भाग प्राप्त हुआ, एक देव वाला एक लय वाला। तो ये तो गायब हुई होने वाला है, क्योंकि देखो यही तो जाएगा तभी तो ये सब आएगा। तो ये जो है वो खत्म होने वाला है। तो बताइए दो भाग मिला, इसको छोड़ के जो बना है उसको भी छोड़ के बात करेंगे। दो भाग, एक भाग और दो भाग। तो पहला भाग को क्या दे सकते हैं, अ या आ। तो देंगे किसमें, देखिए या तो इसको देंगे, इसी को देंगे, इसको देने नहीं जाएंगे, कहा कि इसे ये प्लस के पहले वाले शब्द कौन है, यही है, तो इसी को देंगे, मतलब वर्ण यही है, तो इसी को देंगे। या तो अ दे देंगे या तो आ दे देंगे। मान लीजिए हम अ देंगे इसको, तो देव में यदि अ जोड़ेंगे तो देव पूरा हो जाएगा, देव बन जाएगा। यदि देव में मान लो आ दे देंगे, ताकि या तो इसे अ दे सकते हैं या तो आ दे सकते हैं, तो क्या बनेगा, देवा। अब बताइए दोनों में से कौन से शब्द सुटेबल है, तो देव सुटेबल है, देवा नहीं। समझ आए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देव। यानी देव जो है ये अ लेकर क्या बन जाएगा, देव बन जाएगा। कैसे बना, तो यहाँ पर एक स्टेप और लिखना चाहते लिख सकते हैं, देव अ ले लिया और ये देव बनाएगा। ये आ खत्म होगा, क्योंकि ये बना था, इसको फिर वापस भेज देंगे, भैया तू जाओ हटो, तो बना था संधि करने के वक्त, अभी तुम खत्म हो जाओ। उसके बाद देखो तो देव, ये देव बन जाएगा। उसके बाद देखिए इसको क्या मिलेगा, इसको तो इधर से ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि इसको इधर से मिलेगा, इधर से ही मिलेगा, ये दूसरे वाले शब्द को इधर से मिलेगा। तो देखिए इसे भी क्या मिल सकता है, या तो अ मिल सकता है या तो आ मिल सकता है। यदि ये अ लेगा तो ये क्या बनेगा, अ ल या अलय। याद रखिएगा पहले वाले शब्द को इधर से मिलता है और दूसरे वाले शब्द को इधर से मिलता है, तो अलय बनेगा। और दूसरा देखिए आ मिलेगा, आलय। तो बताइए ये अलय बनाना चाहेगा कि आलय बनाना चाहेगा, आलय बनाना चाहेगा, इसलिए अलय नहीं बनेगा। ये क्या ले लेगा, आ लेकर आलय बना लेगा, तो ये क्या लेगा, आ और इधर से लय। तो अब बताइए देखो अ इसमें जुड़ गया तो क्या बन गया, देव, और आ उसमें जुड़ गया तो क्या बन गया, आलय, देव धन आलय। समझ, ये तो इतना 4 स्टेप किए आपको समझाने के लिए, वरना ये स्टेप करके आप ये लिख सकते थे। समझ रहे थे, देव धन आलय बन गया। उसी तरह और भी शब्द जैसे विद्यालय है, क्या है, विद्यालय। बताइए विद्यालय, पहले इसको, इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चे को। सबसे पहले ये तो पता चल गया कि आ बना है, इसमें क्या बना है, आ। अब देखिए इसमें पहले कन्फ्यूजन है, इसे क्या क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो ये क्या है, ये है आधा को द और य पूरा,
ये दय है क्या, विद्यालय, क्या पढ़ते हैं इसे, विद्यालय। से अगर अच्छा से लिखना चाहेंगे तो ये इस तरह से लिखाएगा, वो हर्षिकर अधाग द य आकर ल य विद्यालय। इसे तोड़ना सीखिए। ये जो है ये किस क्या रहता है, आधा को द से और य से बना रहता है, दोनों मिलके बनाते हैं। इसको तोड़ दिए, फिर द य आकर ल य, तो यहाँ से देख रहे हैं आ बना हुआ, क्या बना है इसमें, आ। तो फिर क्या करेंगे, इससे आ को बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वो हर्षिकर द हलंत य हलंत और इससे बाहर निकल गया आ। तो फिर आ बाहर निकला तो ल को भी अलग कर देंगे, ल को भी क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो अब बताइए, ये आ खत्म हुआ कि ये संधि से बना था, तो इसको क्या करेंगे, फिर वापस हटा देंगे। तो आ के बदले क्या आएगा, आ के बदले पहला पार्ट में या तो अ से, पहला पार्ट यही हुआ और दूसरा पार्ट ये हुआ, तो पहला पार्ट में या तो अ दे दो या तो आ दे दो। ये देखो पहले ये क्या लेना चाहेगा ना, अ से क्या बनाएगा, ये य पूरा होगा, ये नहीं पूरा होगा कि इधर से इसको मिलेगा तो यही ना लेगा, ये नहीं लेगा। तो य हलंत में यदि अ लेंगे तो य पूरा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, विद्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विद्या, विद्या। लेकिन यदि आ इसको देंगे तो ये य आकर बन जाएगा ना, य हलंत में, क्या देखो य हलंत ही लेगा, तो ये आ लेकर या बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, विद्या, क्या हो जाएगा, विद्या, तो विद्या हो जाएगा। तो ये आ लेकर क्या बना लेगा, विद्या। और दूसरा पक्ष क्या करेगा, ये पक्ष, ये इसको भी क्या मिल सकता है, या तो अ मिल सकता है या तो आ मिल सकता है। तो ये अ लेगा तो अले बनेगा, आ देखो ये इधर से ही लेगा न, ले जो है ले, ये इधर से तो लेगा नहीं, ये इधर से लेगा, याद रखिएगा, पहला पक्ष इधर से लेता है, दूसरा पक्ष उधर से लेता है। तो ये अ लेगा तो अले बनेगा, आ लेगा तो आले बनेगा, तो ये फिर क्या बनाना चाहेगा, आले बनाना चाहेगा, ये आ लेकर क्या बना लेगा, आले। तो फिर क्या बन जाएगा, विद्याधन आलय। इसको उस तरह से लिख सकते हैं, विद्याधन आलय। ये धन धन क्या कर रहे हैं सर, तो ये जो क्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्लस कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, धन, समझ रहा है। तो माइनस को क्या कहते हैं, माइनस को कहते हैं ऋण। तो ये सब याद रखिएगा। तो ये फटाफट आप कर लिए नोट, और कुछ एग्जाम्पल आपको और देते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे मिटाते हैं, फिर और शब्द देख लेते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे शस्त्रागार, शस्त्रागारा, देखिए यहाँ पे त्रा, त्रा बना है, त्रा त्रा, तो यहाँ पे आ बना है, तो आ को क्या करेंगे, यहाँ पे हटा देंगे, आ को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे निकलेगा सौ अधक सौ त्रो हलंत, क्या कि त्रो में ही तो आ है, त्रो हलंत करेंगे, आ निकलेगा। तो ना किसी चीज़ से जब स्वर निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। जिस तरह से मान लीजिए वो में स्वर निकला तो क्या, वो आधा हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये होगा। उसी तरह त्रो में आ निकलेगा, त्रो आधा हो जाएगा, शस्त्र धन आ, फिर इधर से गारा। आ तो खत्म होने वाला है, क्या आ के बदले ही तो क्या आएगा, अ या आ, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में भी आएगा अ या आ। तो पहला पार्ट में ये देखिए अ लेगा तो ये बनाएगा शस्त्र, क्या बनाएगा, शस्त्र, त्रो पूरा हो जाएगा। यदि आ आएगा तो ये क्या बनाएगा, शस्त्रा बना लेगा, ना बना लेगा। ये पार्ट जो है अ लेके शस्त्र, त्रो पूरा हो जाएगा अ लेके, और आ लेके त्रो आकर हो जाएगा शस्त्र। आपको पता है ना कि त्रो हलंत में यदि अ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, त्रो हो जाएगा। यदि त्रो हलंत में क्या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, त्रा हो जाएगा। तो उसी तरह त्रो हलंत ही तो लेगा यहाँ पे, ये थोड़ी ना लेने जाएगा, यही लेगा क्या, या तो इसके पास ऑप्शन है या तो अ ले ले या तो आ ले ले। तो अ लेगा तो शस्त्र बनेगा, आ लेगा तो शस्त्रा बनेगा। तो बताओ क्या बनाना चाहेगा, ये शस्त्र बनाना चाहेगा, तो ये अ लेके क्या बना लेगा, शस्त्र। उसके बाद इधर देखिए, इधर देखिए, ये इसके पास भी क्या है, अ या आ लेने का ऑप्शन है। तो ये अ लेगा तो अगारह बनेगा, अ लेगा तो क्या बन जाएगा, अगारह, और आ लेगा तो आगारह। अब बताइए आप, अगारह होता है कि आगारह होता है, जी हाँ आगारह होता है, आगारह। तो क्या होता है, आगारह मतलब होता है कि रखने, वहाँ पे रखने की वहाँ पे व्यवस्था है। जैसे शस्त्र आगार है, शस्त्र का जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं उसे आगार कहते हैं, या घर कह सकते हैं, शस्त्र का घर।
समझ रहे, शस्त्र का घर यानी शस्त्र को रखते हैं जहाँ पे बस वहीं पे। तो क्या हो जाएगा, शस्त्र धन आगार रहते हैं। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ पे देखिए शस्त्रागार से हमें नहीं पता चल रहा था कि ये क्या होता है, तो शस्त्र निकला, फिर आगारा निकला। आगारा, आगारा मतलब कह सकते हैं शस्त्र को रखने की जगह, जहाँ पे शस्त्र को रखने की जगह होता है उसे क्या बोलते हैं, आगारा। तो शस्त्र को रखने की, तो समझ आया। अच्छा, आगारा मतलब घर और शस्त्र किसका घर, तो शस्त्र का घर। तो शस्त्रागारा मतलब हो जाए कि शस्त्र को जहाँ पे रखा जाता है यानी शस्त्र का घर। सिंपल है। तो इसी तरह से आपको कुछ SW दे देते हैं, SW और कुछ उसको आप बना लीजिएगा, जैसे वाचनालय, वाचनालय, जैसे चिकित्सालय, तो इतना ही काफ़ी है, आप इतना कर लीजिएगा। फिर अब हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो ये सब रूल जो हैं आप बिल्कुल याद रखिएगा, जब हम बुक पढ़ेंगे तो आपके बहुत काम आ सकते हैं ये सब रूल। चलिए दूसरा है यहाँ पे। अब देखिए हमने आ वाले बना लिए, जब आ बनता है तो उसको कैसे तोड़ते हैं वो समझ के। अब देखेंगे दीर्घ ई, क्या देखेंगे, दीर्घ ई। देखिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को करेंगे, माँ की बात आपको पता ही क्या होगा। देखिए दीर्घ ई बनेगा तो क्या करेंगे, क्या दीर्घ ई। अगर किसी संधियुक्त शब्द में यदि कोई शब्द में दीर्घ ई बना है तो उसको तोड़ने की क्या व्यवस्था है, तो उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले हर्षई या दीर्घई देंगे पहले पार्ट को, और दूसरे पार्ट को क्या देंगे, हर्षई या दीर्घई। जी हाँ, बिल्कुल आसान है ये। क्या है, पहले पार्ट को क्या मिलेगा, हर्षई या दीर्घई, दूसरे पार्ट को क्या मिलेगा, हर्षई या दीर्घई। सेम है, वही बात है, जिस तरह आ होता था उसी तरह हर्षई दीर्घई हो रहा है, हर्ष ए दीर्घई। चलिए अभी कुछ करते हैं इस पर एग्जाम्पल, तरकता भरकता एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए है यहाँ पे कपीसा, क्या है, कपीसा। बताइए कपीसा में देख रहे हैं क्या बन रहा है, बिल्कुल कोई भी बता देगा भैया इसमें दीर्घ ई बन रहा है, आप भी बता सकते हैं जिस तरह से हम बताते हैं। जी हाँ, तो दीर्घ ई बन रहा है तो पहले पार्ट क्या कर, सबसे पहले क्या करना है काम, कि दीर्घ ई को हटाइए। जहाँ पे आपको पता तो चलना चाहिए कि दीर्घ ई किस में जुड़ा हुआ है, तभी तो उसके अनुसार देंगे इसको। तो दीर्घ ई देखिए यहाँ पे क प हलंत, का कि पी है ना, पी, इसी में दीर्घ ई जुड़ा है, तो इसको क्या करो, हटाओ, चलो बाहर निकल। तो ये प हलंत है, दीर्घ ई को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो फिर क्या बचेगा इधर, स, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिए, ताकि हमें ये तो भी बताना है कि कौन सा पहला पार्ट है कौन सा दूसरा पार्ट है। तो ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, और ये तो भैया गायब होने वाला है, क्योंकि यही तो, इसी के बदले तो हम पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को देंगे ना। तो पहले पार्ट को क्या दे सकते हैं, हर्ष ई या दीर्घ ई, तो हर्ष ई देंगे। तो पहला पार्ट जो है हर्ष ई लेगा और ये कपी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कपी। देखिए पहला पार्ट क्या ले सकता है, क प हलंत, हर्ष ई लेके क्या बनाएगा, कपी। और दीर्घ ई भी लेगा तो ये क्या बनाएगा, क प हलंत। यदि दीर्घ ई लेगा तो ये कपी बनाएगा। तो ये कपी जो है ये सही है, ना कि ये सही है, समझ में, ये सही है, तो ये कपी बनाएगा हर्ष ई लेके। और ये दूसरा वाला पार्ट भी क्या लेना चाहेगा, हर्ष ई या दीर्घ में से दोनों कुछ ले सकता है। समझ रहा है ना, कि दीर्घ ई बना है तो ये नहीं कि ओ लगा देना इसमें भी। देखना यहाँ पे दीर्घ ई जब बनता है तो क्या मिलता है, पहला पार्ट को, जब ये संधि विच्छेद होता है तो पहला पार्ट को मिलेगा हर्षई या दीर्घई। इस दोनों में से दिया हर्षई ले लिया, खुश हो गया। दूसरा पार्ट को भी क्या मिलेगा, हर्षई या दीर्घई। तो ये क्या लेना चाहेगा, दीर्घई लेके ईसा बना लेगा, ईसा। समझ आ रहा है, बिल्कुल। तो फटाफट इसे नोट करिए, मुँह मत देखिए, फटाफट इसे करिए नोट। चलिए नोट कर लिए होंगे, आशा करते हैं। चलिए उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए है यहाँ पे महिंद्रा, क्या है, यहाँ पे दूसरा शब्द है महिंद्रा। चलिए यहाँ पर एक बात तो फिर बताना भूल गए, देखिए ईसा में दीर्घिकार होता है, ये आपको याद रखना है कि ईसा में जो है, ईसा मतलब होता है ईश्वर, तो ईसा में क्या होता है, दीर्घ ईकार होता है, ना कि हर्ष ई। तो आपको ये याद रहेगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि हर्ष ई देना है कि दीर्घ ई देना। उसी तरह महिंद्रा, क्या है, महिंद्रा। यहाँ पे आप बिल्कुल देख के बताइए कि इसमें क्या बना होगा,
दीर्घ ई। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर क्या बना होगा, दीर्घ ई बना होगा। तो यहाँ पे पहले दीर्घ ई को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। पता तो चले भैया दीर्घ ई बैठा कहाँ पे है, उसे उतार के कहेंगे भागो भैया, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ता से चले जाओ। तो क्या हो जाएगा, माँ हलंत, कह के देखो ह में तो ही दीर्घ ई बचा बैठा हुआ था, दीर्घ ई को बाहर निकाले। और इधर क्या बचा, नद्रा। तो यहाँ पे दो पार्ट मिल गए हैं, पहले पार्ट दूसरे पार्ट। देख रहे यहाँ से दीर्घ ई निकालो और इधर को चुपचाप प्लस लगा के लिख दिएगा कि हमें दो पार्ट तो खोजना था। तो जब दीर्घ ई खत्म करेंगे, इसको हटाएंगे, तो ये पहले पार्ट को क्या मिलेगा, हर्ष ई या दीर्घ ई। तो पहले पार्ट क्या लेना चाहेगा, म ह दीर्घ ई का लेके मही बन जाएगा। ये दूसरे पार्ट क्या लेगा, हर्ष ई लेगा, दीर्घिकार नहीं लेगा। क्योंकि देखो हर्ष ई लेके ये इंद्रह बना लेगा, दीर्घिकार भी लेगा तो इंद्रह बनाएगा। तो बताओ इंद्रह में हर्ष ई होता है कि दीर्घ ई होता है, बिल्कुल क्या होता है, हर्ष ई होता है। क्या बन जाएगा, इंद्रह। तो महीधन इंद्र। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है पृथ्वी सा, एक और है पृथ्वी सा। तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा पृथ्वी धन ईसा, पृथ्वी धन ईसा। मही धन इंद्र, मही का इंद्र, मही का इंद्र मतलब धरती का इंद्र कह सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी ईसा यानी पृथ्वी का ईश्वर। तो यहाँ से देखिए संधि विच्छेद करने से हमें एकदम मतलब क्या कह सकते, उसका अर्थ हमें मालूम पड़ जाता है। तो चलिए दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या है कि यदि मान लो संधि में ए बना हुआ है, क्या बना हुआ ए, तो उसको फिर कैसे करेंगे, ए ए ए ए। जी तो देखो पहला जो है अ या आ के बाद, सॉरी मतलब अगर ए बना हुआ है तो पहला पार्ट को क्या मिल जाएगा, अ या आ, दूसरे पार्ट को हर्ष या दीर्घ ई। जी तो पहला पार्ट को क्या मिल जाएगा, अ। तो पहला पार्ट जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे कैसे बताएंगे कि भैया किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले है यहाँ पे उपेंद्र। उपेंद्र क्या है, उपेंद्र। तो यहाँ पे आप बिल्कुल जरा अखियाँ घुमाइए और देखिए कि यहाँ पे क्या बना हुआ है। यदि आप अपने अखियाँ से देखिएगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये ए बना है। क्या बना है, ए। यहाँ पे ना अब कन्फ्यूज़न नहीं ना होगा कि यहाँ पे आ बना है कि यहाँ पे हद्दीर की। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ए बना हुआ ना, ऊ पे पे पे। अब अगर आपको इससे नहीं पता चल रहा है कि ए, तो भैया आँख का इलाज कराओ। तो यहाँ पर क्या बना है, और ए बना है। तो पहले बोले थे जो बना है उसमें क्या करो, हटाओ, वहाँ से क्या करो, वहाँ से हटाओ और प्लस का चिन्ह लगा के दो क्या करो, दो पार्ट बनाओ। तो क्या बनेगा, ऊ प हलंत, कि प एक और जो है इसे हटाएंगे तो प हलंत बनेगा। और क्या निकलेगा, यहाँ से ए निकल जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, ऊ प हलंत, क्या निकलेगा यहाँ से ए। तो ए निकल गया, तो इसको भी बाकी बात पार्ट को हटा देंगे, नद्र बच जाएगा इधर। अब बताइए ए जब हटेगा, ए को हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, पहले पार्ट को क्या बोले थे, अ या आ मिलेगा। तो अ लेके ये उप बनेगा ना, अ लेके ये पूरा हो जाएगा तो उप बन जाएगा। आ लेके ये उपा नहीं बनाएगा, ये उप बनाएगा अ लेके। उसके बाद ये दूसरा पार्ट यही ना है, ये हर्षई या दीर्घ दोनों में से कोई ले सकता है। तो हर्षई लेगा तो इंद्र बनेगा। तो इंद्र में क्या होता है, हर्षई होता है ना कि दीर्घ होता है। तो ये हर्षई होता है, ये हर्षई लेके इंद्र बन जाएगा, सिंपल। तो क्या हो गया, उपधन इंद्र। तो यहाँ पे अर्थ क्या मालूम हुआ कि अच्छा इंद्र एक होता है इंद्र, एक होता है उप इंद्र। तो ये उपेंद्र मतलब होता है कि उप इंद्र। जिस तरह प्रधानमंत्री होता है उप प्रधानमंत्री, उसी तरह इंद्र भगवान यानी देवताओं के राजा, और एक होते हैं उप राजा। यानी जब उप राजा मतलब राजा जी मान लीजिए नहीं है तो या उसके अनुपस्थिति में कौन काम करेंगे, उप, जी हाँ वही काम करेंगे, बिल्कुल। तो चलिए फटाफट और एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट से। जैसे यहाँ पर है क्या है, जैसे यहाँ पर है गणेश। क्या है, गणेश, गणेश, जय गणेश। चलिए गणेशा में देख लीजिए फटाफट, कहिए बताइए क्या बना है, क्या आ बना है, अरे बेवकूफ़ आ नहीं बना है, यहाँ पे क्या बना है, ए बना है। बहुत बच्चे लग रहे हैं अच्छा क्या बना है क्या बना है, क्या सोच रहे हैं। अरे भैया यहाँ पे ए खुद कह रहा भैया हम बने हैं, हम बने हैं। यहाँ पे देखिए ए बना है यहाँ पे, चलिए अच्छी बात है ए बना है। तो ग न हलंत कर देंगे और यहाँ से ए को कहेंगे भैया तू अपने घर जा जहाँ से आया था। तो फिर सह बचेगा इधर, देख रहा ना, नौ ए कर, तो नौ हलंत किए और ए निकाले यहाँ से गने, तो फिर जोर और सह इधर कर दिए।
तो दिख रहा है ना, 2 पार्ट बना के नहीं बना, दिख रहा है ना बबुआ, एक ये पार्ट, ये पार्ट। तो ये कौन पार्ट है भैया, ये तो जाने वाला है ना, ये तो इनकी विदाई होने वाली है। तो ये जब जाएगा तो क्या मिलता है, पहले पार्ट को या तो अ मिलेगा या तो आ मिलेगा, दूसरे पार्ट को हर्ष ही मिलेगा तो दीर्घ मिलेगा। बताइए ये क्या लेना चाहेगा, अ लेके नो पूरा होगा, क्योंकि यही ना लेगा, 9 आधा है यही लेगा। तो ये 9 हलंत जो है ये अ लेके क्या हो जाएगा, 9 पूरा हो जाएगा, तो ये गण बन जाएगा ना। तो ये क्या बनेगा, गण। और आ लेके गना बन जाएगा, आ लेगा नहीं, क्या लेगा, गण बनना चाहेगा ये। उसके बाद ध्यान दीजिए, ईसा, ये क्या लेना चाहेगा, हर्ष या दीर्घई। तो ई बनेगा ईसा। तो ईसा में क्या होता है, दीर्घई होता है। तो ये क्या लेगा, इससे ले लेगा दीर्घई, और ये हो जाएगा गण प्लस ईसा। समझ रहे हैं ना बातें, बात को पकड़िए और फिर मज़े से मचाइए दूँ। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी थोड़ी ना एग्जाम्पल की कमी थोड़ी ना है भैया। जैसे है महेंद्र, क्या है, महेंद्र। तो बहुत बच्चे करते हैं क्या, ये संधि को, संधि विच्छेद को, संधि और संधि विच्छेद को बस रटते हैं भैया। रटोगे तो फिर बुक पढ़ने में बहुत कठिनाई आएगी। अभी हम फिलहाल कराते हैं ना, अभी जो हम कर रहे हैं उसको बढ़िया से करिए, जिस तरह से बता रहे हैं। जब हम बुक शुरू करेंगे तो उसमें देखिए इसमें कितना भर भर के काम आएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं, किसी चीज़ को पढ़ो तो उसे समझने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ रट रहे। जितने भी हमने ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसमें क्या जाता है कि रटवा दिया जाता है। बहुत सारे मतलब बहुत सारे टीचर क्या कहते हैं, रटवा देते हैं संधि को फटाफट। भाई रटाओगे तो फिर क्या, कैसे पढ़ेंगे किताब। बुक में जो संधि का रहता है, अर्थ करने, संधि युक्त शब्द रहते हैं, उसको विच्छेद कर करके बच्चे खुद से अर्थ जानेंगे कैसे, यदि आप रटाओगे संधि को। संधि को बस क्या कहते हैं, फील के साथ पढ़ना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ए। अभी पता चल गया कि हाँ ए बना हुआ है, यहाँ पे ए बना है। तो पहला पार्ट को क्या मिलेगा, अ या आ। पहले इसे ए को हटाओ भैया, तू भाग यहाँ से। क्या होगा, मो हो हलंत, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए। अब बताइए इसको क्या, ये क्या मतलब उधर निकल जाएगा ना, हो एक है तो इधर नद्र बच जाएगा। नद्र बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिए ताकि हमें 2 पार्ट मिले। तो देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट ये भैया जाने वाला है। ए जब जाता है तो क्या दे के जाता है, पहला पार्ट में देखो तुमने अ या आ, दूसरा पार्ट में हर्ष या दीर्घ। तो पहला पार्ट में ये अ लेके क्या बन जाएगा, देखिए पहला पार्ट का यदि अ लेगा तो ये मह बन जाएगा। अगर दूसरा मिले, इसे आ में मिले तो क्या मिलेगा, बनाएगा ये महा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महा। बताइए महा होता है कि मह होता है, बिल्कुल महा होता है। तो ये क्या बन जाएगा, महा। जी हाँ। उसके बाद ये क्या बनाना चाहिए, इंद्र। बिल्कुल भैया इंद्र बनाना चाहिए, हर्ष ही लेगा, ना कि ये दीर्घ ही लेगा। तो भैया बिल्कुल फ्यूजन में नहीं पढ़ना ना, कन फ्यूजन में नहीं पढ़ना, भाई फ्यूजन में नहीं पढ़ना है, एकदम धकाधक समझते जाना है क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमें लगता है 3 एग्जाम्पल काफ़ी, आप बिल्कुल पकड़ लिए होंगे बात को। और नहीं पकड़ लिए तो इसी वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, फिर मज़ा आएगा बिल्कुल। तो 3 एग्जाम्पल काफ़ी है, और आगे हम बात करते हैं। तो ए वाला तो हो गया। अब क्या करते हैं कि दूसरा चीज़ पढ़ते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, चलिए दूसरा यहाँ पर है ओ वाला। जी हाँ, अगर संधि में ओ बना हुआ है तो क्या करेंगे, अगर ओ बना हुआ है तो क्या करेंगे, ओ को भैया खोज के बाहर निकालेंगे। भैया कहाँ छुपे हो, निकलो बाहर। और उसके बाद क्या करेंगे, उसे ओ को भैया 2 थप्पड़ मार करेंगे, चलो निकल। और हम पहले पार्ट को क्या दे देंगे, ओ या आ, दूसरे पार्ट को हर्ष या दीर्घ को दे देंगे। जी हाँ। तो देखिए यहाँ पे ओ बोल रहा है, बताइए ये क्या है, महोत्सव। क्या है, महोत्सव। तो बताइए इसमें खोजिए ओ कहाँ पे है। जी हाँ बिल्कुल करिए, खोजिए। तो यहाँ पे फिलहाल ये समझ आ रहा है कि ये हो ओ कर, यही हो ओ लेके बैठा हुआ है। तो इसे ओ को क्या करते हैं, हटाते हैं यहाँ से। तो हो ओकर है, इससे अगर ओ छीनेंगे तो ये भैया मो हो हलंत हो जाएगा, हो आधा हो जाएगा, और ये ओ मिल गया। ओहो, ये तत्सवा इधर बच जाएगा ना, तत्सवा। अब ये दोनों रो रहा है भैया, ये दोनों रो रहा है, तो चुप कराने के लिए पहला पार्ट को हम ओ या आ दोनों में से कोई दे देंगे। ले बबुआ तू, ये ओ लेके मह बनाएगा और आ लेके महा बनाएगा। तो बताइए क्या बनाना चाहेगा, महा। ये आ लेके महा बना लिया। ये वाला पार्ट क्या ले सकता है, ये ले सकता है क्या, नहीं। ये वाला पार्ट के लिए ये है, जिस तरह मम्मी बोलती है कि ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए है। अगर कोई बच्चा दूसरे का चीज़ लिया तो फिर थप्पड़ लगता है, उसी तरह है कि ये नहीं ले सकता, ये लेगा तो यही लेगा। तो हर्षऊ लेगा या दुर्गऊ लेगा ना, दीर्घ ऊ लेगा या हर्ष ऊ लेगा। तो ये हर्ष ऊ लेना चाहेगा तो उत्सव बनेगा, और दीर्घऊ लेगा तो उत्सव बनेगा, दोनों वही बनाएगा। तो बताओ उत्सव में जो होता है हर्षऊ होता है कि दीर्घऊ होता है, बिल्कुल सर हर्षऊ होता है। तो ये यहाँ पे नहीं बनेगा। तो फिर ये क्या, हर्षऊ लेके या क्या बन जाएगा भैया, उत्सव।
सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है सर। तो क्या हो गया, महाधन उत्सव। तो देखिए यहाँ पे महोत्सव का भले अर्थ हमें ना पता चलता हो महोत्सव का होता क्या अर्थ है, लेकिन संधि किए तो पता चला ना। उत्सव मतलब उत्सव, जश्न, महा मतलब महान, बड़ा, तो बड़ा जश्न ना। बता, अब तो महोत्सव होगा, अब तो महोत्सव होगा मतलब बड़ा जश्न होगा, मजा से। तो वही बात है कि संधि विच्छेद करने से हमें होता क्या है, हमें पता चलता है कि उस शब्द के बारे में क्या अर्थ है उसका ना। तो इसलिए संधि विच्छेद बहुत 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 ही ज़्यादा क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। एक दो और देखते हैं, जैसे यहाँ पर है एक हितोपदेश। क्या है, हितोपदेश, हितोपदेश। जी हाँ, अब बताइए यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? जी हाँ दिख रहा है सर, यहाँ पर ए बना है ना बचवा ना। यहाँ पे ए बला में और ओ बला में कन्फ्यूजन नहीं होने का। देखिए अब आप खुद दिमाग लगाइए, अगर ए बनाएंगे यहाँ पे तो हितोपद, हितोपद यहाँ पे क्या बनेगा, ईसा। तो यहाँ से कोई अर्थ हमें नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से अर्थ। काहे कि देखो यहाँ पे ओ उपदेश, उपदेश, उपदेश दिखाई दे रहा है ना। हाँ बिल्कुल, यदि आप बार बार करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन होगा ही नहीं कि यहाँ पे ए बनेगा कि ओ वाला रूल से बना है कि ए वाला रूल से बना है। तो यहाँ पे ओ वाला रूल से बनेगा, काहे कि देखिए यहाँ पे, काहे कि यहाँ उपदेश मिल रहा है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल सही। तो यहाँ से क्या करेंगे, हो हर्षी कर तो हलंत, तो हलंत से ओ का निकाल लेंगे और ये क्या बन जाएगा ओ। तो और ये क्या बचेगा, पदेश। बिल्कुल। अब देखिए ओ जो है भैया, ओ को भागाएंगे भैया, तो ले रास्ता देख ले उधर, चल जाओ उधर ना। अब ओ तो गया अपने काम से, तो ओ क्या दे के जाएगा, पहला पार्ट को लेगा ओ या आ। तो ये पहला पार्ट क्या लेगा, ओ लेकर हित बना लेगा। क्या बना लेगा, हित। फिर ये हर्षो या दुर्गो क्या लेगा, ये हर्षो लेके उपदेशा बना लेगा, क्योंकि उपदेश में जो होता है हर्षो होता है ना कि दुर्गो होता है, दीर्घो होता है। तो अब बताइए क्या बन गया, ये हित धन उपदेश। तो अब देख रहे हितोपदेशा का हमें अर्थ नहीं मालूम चल रहा था, अरे भैया ये क्या है हितोपदेशा, लेकिन 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 हम जब इसका संधि विच्छेद किए तो क्या निकला, हित धन उपदेशा। तो हित मतलब क्या होता है कि कोई काम हमारे लिए हो, हमारे अच्छाई के लिए हो, हमारे अच्छे के लिए, तो हित हित में है ना। उपदेश है नहीं, उपदेश हित का उपदेश, जो उपदेश जो क्या है हमारे हित में हो, वही हितोपदेश हो गया। तो क्या हो गया, हितोपदेश, हित का उपदेश। समझ रहे हैं बातें? बिल्कुल। और एक दो करेंगे एग्जाम्पल, करें क्या? हमें लगता है आप समझ में आ गई हूँ आपको। जैसे यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे सूर्योष्मा। क्या है, सूर्योष्मा। अरे भैया सूर्योष्मा तो आजकल बहुत तेज होती जा रही है, 12 बजे के बाद सूर्योष्मा बहुत तेज हो जाती है। अरे भैया सूर्योष्मा होता क्या, हमें समझ नहीं आता। अरे नहीं आता तो भैया इसको संधि विच्छेद करो, काहे ना समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा समझ में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या, सूर्यो, यो ओ बना है ना, बना है कि नहीं बना है, सूर्य। और यहाँ तो एक क्या कहते हैं, अंधा आदमी भी बता देगा, अंधा नहीं नहीं बता सकता, बिल्कुल बता सकता है कि यहाँ पे देखिए सूर्यो ओ है, ओ बना होगा, बिल्कुल ओ बना है। तो क्या करो, ओ को बाहर निकालो। जब तुम्हें पता है कि ओ बना है तो इसे क्या करो, बाहर निकालो। तो करो बाहर निकालो, चलिए बाहर निकाल दे इसको। सबसे पहले क्या बन गया, सूर्य। ये तो देखो ये इसमें कन्फ्यूजन है, ये तो भैया पीछे में है। अगर इसे लिखना चाहोगे तो ये जो रॉ है वो पीछे में है, सूर्य। सूर्य पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सदुर्गो का रॉ हलंत य, इस तरह से होता है सूर्य। ये रॉ हलंत पीछे रहता है, तो यहाँ से ओ निकालेंगे तो ये, चलो ऊपर में फिर लगा देते हैं इसे। तो ओ निकालेंगे तो सूर्य हो गया, ये यो हलंत आधा हो गया, और इससे क्या निकल गया ओ, और इधर से क्या बचा, सिर्फ समा 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 समा। जी हाँ, अब बताइए यो हलंत जब बचा तो ओ को हटाएंगे भैया, तो भाग। तो ये सूर्य जो है पहला पार्ट में क्या लेना चाहेगा, ये पहला पार्ट में से क्या मिल सकता है, ओ या आ। पहले पार्ट सूर्य पहला पार्ट मिला है तो क्या मिलेगा, ओ या आ। तो ये ओ लेके सूर्य बनाएगा, आ लेके सूर्या बना लेगा, लेकिन सूर्य तो बने, सूर्या तो होगा नहीं, क्या बनेगा, सूर्या। क्या बनेगा, सूर्या। तो ये सूर्य बना लेगा, और ये क्या लेगा, इससे क्या मिल सकता है बताओ, यही वाला मिलेगा, हर्षो या दुर्गो। तो ये हर्षो लेगा कि दुर्गो लेगा, तो बताओ हर्षो में उष्मा जो होता है उसमें हर्षो होता है, दुर्गो होता है, दुर्गो होता है, दीर्घो। तो ये क्या बनेगा, सूर्य धन उष्मा। सिंपल है, तो क्या बन जाएगा, सूर्य धन उष्मा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं।
तो ऐसे से अब देखिए सूर्य उष्मा से पता नहीं चल रहा क्या बात हुई, तो यहाँ पे सूर्य एंड उष्मा तो पता चल जाएगा। अच्छा सूर्य की उष्मा की बात हो रही है ना, सूर्य की गर्मी की। तो फिलहाल इतना ही करते हैं, लंबा वीडियो होता जा रहा है। और फिलहाल आगे की संधि का और भी एक दो वीडियो और आएंगे, तो उसमें बताएंगे कि मतलब क्या क्या है संधि है। तो फिलहाल अब इसी को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया थोड़ा इधर उधर शेयर मार दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दिया करो। ज़्यादातर बोलते नहीं किसी वीडियो में, लेकिन बोलना पड़ता है यार। तो फिर ठीक है, तो करते हैं, फिर अगले वीडियो में आते हैं।